हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपके बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 जो कि है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट और आप सभी के फेवरेट टॉपिक को स्टार्ट जो कि होगा ड्रग्स। आप बोलोगे मैम वाई फेवरेट? बिकॉज अभी आप जिस एज ग्रुप में हैं, अभी से लेके अगले 4, 5, 6 सालों तक ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करने वाली है। अब आप बोलोगे मैम क्यों, हम थोड़ी ड्रग्स करते हैं। तो अरे आप ड्रग्स करते नहीं हैं बट आप ड्रग्स पढ़ेंगे। आप सभी अभी क्या डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, नीट क्लियर करके डॉक्टर बनना चाहते हैं। और डॉक्टर का काम क्या होता है? ड्रग्स पढ़ना, ड्रग्स समझना, उनके मैकेनिज्म को स्टडी करना और अल्टीमेटली लोगों को प्रिस्क्राइब करना अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉब्लम। यही असली काम है ड्रग का, यही मैं आपको पढ़ाऊंगी। ऐसे ही लग रहा है ना? गलत लग रहा है। आपकी किताब में आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करी गई है, वो है ड्रग अब्यूज़। आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रग्स का मतलब सिर्फ वही नहीं होता जो सुनते से आपके दिमाग में आता है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो ना, ड्रग्स मिलेगा क्या, वो मूवी है ना कौन सी, भूल भुलैया नहीं, भागम भाग। तो उसमें तो वो कहते हैं ना लाया माल, फिर वो उसका ऐसे हरी पत्ती और वाइट कलर के पैकेट्स में कुछ दिखाता है और फिर वो ऐसे सूंघता है, फिर कहता है कड़क है, और फिर उसके बाद कहता है 150 रुपया देगा, है ना, बोलता है। ये सब याद आ रहा है आपको? शायद 150 रुपया देगा वाला वॉज रॉन्ग, वो शूज़ के केस में बोलता है। सॉरी लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, वो अलग सीन है। तो मतलब ड्रग्स से आपको वही चीज़ें समझ में आती थी कि ड्रग्स हाँ जिससे नशे होते हैं, जिससे हाई हो जाते हैं। लेकिन ड्रग्स आर द मेडिसिन्स। नॉर्मल जो ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। जो ट्रीटमेंट के लिए, किसी बीमारी को ठीक करने के लिए यूज़ करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ड्रग्स। अब गड़बड़ क्या हो गई? जब लोग ड्रग्स को मिसयूज करने लगे या ओवर यूज करने लगे, दैट इज रेफर्ड टू एज ड्रग अब्यूज। लिखा हुआ है अब्यूज ड्रग्स, दैट इज रेफर्ड टू एज ड्रग अब्यूज। क्लियर हुई है बात? तो हर ड्रग को अब्यूज नहीं करते हैं लोग। देयर आर फ्यू ड्रग्स विच आर अब्यूज्ड मोस्ट कॉमनली, जिसमें नंबर 1 होते हैं ओपोइड्स, सेकेंड होते हैं कैनाबाइनॉइड्स एंड थर्ड होते हैं कोका अल्कलॉइड्स। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, बाय द ट्रिक कोका। आप इसको याद रख सकते हैं बाय द ट्रिक कोका। तो को से क्या हो गया? कोका अल्कलॉइड्स। एक और सी से क्या हो गया? कैनाबाइनॉइड्स। एंड ए से नहीं सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, COCA। तो सी से क्या हो जाएगा? सी से हमारा आप याद रख लो कैनाबाइनॉइड्स, ओ से आप याद रख लो ओपोइड्स एंड लास्टली CA से आप याद रख लो कोका अल्कलॉइड्स। तो आपको कोका से याद रखना है 3 टाइप्स ऑफ ड्रग विच आर मोस्ट कॉमनली या मतलब मोस्टली अब्यूज्ड। ड्रग्स नॉर्मली क्या होते हैं? ड्रग्स आर द सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू ट्रीट एनी डिजीज और विच हैव सम मेडिसिनल यूज, वो उसको हम बोलते हैं ड्रग। और लेकिन वो गलत कब हो जाता है? व्हेन वी अब्यूज ड्रग, जब उसको हम मिसयूज करते हैं। तो क्या हो जाता है? कोका होते हैं जो मिसअब्यूज होते हैं, कैनाबाइनॉइड्स, ओपोइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। सो दीज आर द कैटेगरीज, 3 कैटेगरीज या 3 फैमिलीज ऑफ द ड्रग्स विच आर मोस्ट कॉमनली अब्यूज्ड। अब ये टॉपिक हमारा तो फेवरेट था जब हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया। क्यों फेवरेट था? क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। कैसे क्या क्या सीखने को मिली? हीरोइन क्या होता है, चरस क्या होता है, गांजा क्या होता है, मरीजुआना क्या होता है, हैश क्या होता है। फिर उसके बाद में और भी चीज़ें सीखी हमने, आपको वो भी हम सिखाएंगे। धतूरा क्या होता है, LSD क्या होता है, हमने सब सीखा इस टॉपिक को पढ़ के। इंटरेस्टिंग तो था, मज़ा आ गया इतना सारा ज्ञान जान के। एकदम से जो चीज़ें एकदम हमेशा क्यूरियस होते हैं ना हम लोग, अरे भाई वो ही इन्फॉर्मेशन मिल गई। साथ ही साथ में ये भी सिखाता है, हमारी बुक में लिखा है, हमारी बुक देती है NCERT, ये भी बताती है किस तरीके से कौन से ड्रग को लेना है, कौन से ड्रग को च्यू करना है, कौन से ड्रग को इनहेल करना है, कौन से ड्रग को स्मोक करना है, कौन से ड्रग को फिर से वही खा लेना है, पी लेना है। ये बातें भी सिखा रही थी। साथ ही साथ में ये टॉपिक हमें ये भी सिखाता है कौन सा ड्रग बॉडी के किस पार्ट को अफेक्ट करता है, किससे एकदम हाई फील होगा, किससे एकदम लो फील होगा। तो जब जैसी व्यवस्था बैठे, जब जैसा फील करना हो, हाई फील करना हो तो कौन सा लेना है, लो फील करना हो तो कौन सा लेना है, सब कुछ ये टॉपिक ने हमें एकदम से एक्सप्लेन कर दिया और हमें पढ़ के मज़ा ही आ गया। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ आज ही 12th क्लास की जनता का फेवरेट टॉपिक। रीज़न पूछोगे क्यों? अरे मैम उसमें ड्रग्स है ना, बढ़िया टॉपिक था, मज़ा ही आ गया था पढ़ के एकदम। तो चलिए
देखते हैं आपको कितना मज़ा आता है ये पढ़ के। शुरू करते हैं, काफ़ी ज़्यादा ज्ञान वाली देने वाली बातें, है ना। चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट ओपोइड्स। तो ओपोइड्स में दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर इन CNS एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपको याद रखना है हर ड्रग के बारे में कि उसका रिसेप्टर बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है। रिसेप्टर का क्या मतलब है कि अगर आपने ये वाली फैमिली का कोई भी ड्रग लिया तो वो आपके किस पार्ट को अफेक्ट करेगा। क्लियर। तो ओपोइड के लिए प्रेजेंट होते हैं ओपोइड रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS में एंड GIT में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। So in our body there are two sides where opoid receptors are present. Number 1 central nervous system and number 2 GIT, gastrointestinal tract. Okay. Example morphine, heroin, brown sugar. अब ओपोइड्स के अंदर आने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसमें कॉमनली आ जाता है मॉर्फिन, सेकेंड नंबर पे आ जाता है हेरोइन, थर्ड पे आ जाता है ब्राउन शुगर। मॉर्फिन और हीरोइन एक ही होता है। हीरोइन इज़ द कॉमन नेम। हीरोइन क्या होता है? कॉमन नेम होता है। और मॉर्फिन उसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है। तो ओपोइड के अंदर ओपोइड कैटेगरी में फॉल होने वाला ड्रग कौन सा है? मॉर्फिन, कॉमनली नोन एज हीरोइन। आगे देखते हैं। अब ये जो मॉर्फिन होता है ये मिलता कैसे है? तो मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। तो ये लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट जो है एक प्लांट होता है पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट के लेटेक्स को यूज़ करके हम लोग मॉर्फिन को डिराइव करते हैं। मॉर्फिन को निकालने का मेन कारण था थेरेपेटिक यूज़, दवाई की तरह ट्रीट करना। मॉर्फिन इज़ अ वेरी वेरी गुड पेन किलर। मॉर्फिन क्या होता है? पेन किलर होता है, ठीक है। तो इसके लिए उसको निकाला था। और वो जो प्लांट था पॉपी प्लांट जो है, पॉपी प्लांट जो है, पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम होता है पैपेवर सोमनिफेरम। क्या नाम होता है? पैपेवर सोमनिफेरम। तो इस प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया था मॉर्फिन। इट इज सेडेटिव। सेडेटिव मतलब क्या होता है? सेडेटिव मतलब जिसको खा के या जिसको पी के या जिसको यूज करके आपको नींद आए, आपको डिजी फील हो, दैट इज नोन एज सेडेटिव। एंड पेन किलर एंड यूजफुल फॉर सर्जरी। तो मॉर्फिन को जब डेवलप किया गया, जब उसे पैपेवर सोमनिफेरम के लेटेक्स से ऑब्टेन किया गया, तो उसका मेन यूज़ यही था कि वो एक अच्छा पेन किलर है, सेडेटिव है। किसी की अगर मेजर सर्जरी वगैरह हुई है तो आफ्टर सर्जरी के जो पेन होते हैं उसको रिलीफ देने के लिए मॉर्फिन को डेवलप किया गया। लेकिन भाई हम तो बहुत बड़े वाले हैं, हमने उसको अब्यूज़ कर लिया, हमने उसे हेरोइन बना लिया। मॉर्फिन डेवलप हुआ था लोगों का दर्द ठीक करने के लिए, हमने उसे अपना दर्द ठीक करने के लिए उसे हेरोइन बना लिया। ओके, समझ में आई बात? ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। मॉर्फिन कहाँ से मिलता है, किस फैमिली में? ओपोइड फैमिली से बिलोंग करता है। हेरोइन, स्मैक और डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो हेरोइन जो होती है इसको कॉमनली स्मैक या डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोलते हैं। इज अ वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड। इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो अभी आपने मॉर्फिन पढ़ा, दैट हैज़ मेडिसिनल यूज। अगर मॉर्फिन का एसिटाइलेशन कर देते हैं, मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं। अब एसिटाइल ग्रुप क्या होता है? वो केमिस्ट्री की दिक्कत है, आप उसमें समझ के आओ, ठीक है। क्या होता है एसिटाइल ग्रुप? CH3 C डबल बॉन्ड O होता है वैसे एसिटाइल ग्रुप। अगर आप मॉर्फिन में एसिटाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाएगी? डाई एसिटाइल मॉर्फिन और हेरोइन और स्मैक। ओके, तो ये सारे वर्ड्स क्लियर हुए। या तो हेरोइन बोल लो, या तो स्मैक बोल लो, या तो डाइएसिटाइल मॉर्फिन बोल लो। किससे बना है? मॉर्फिन से ही बना है। मॉर्फिन का डाइएसिटाइलेशन कर दिया तो बन गया स्मैक। ओके, या हीरोइन। अब हीरोइन कैसा होता है? आपने देखा है मूवीज़ में, जल्दी बताओ कैसा होता है? सफ़ेद पाउडर पुड़िया में उसका ऐसे करके सूंघते हैं, वो गलत सूंघते हैं। इट इज़ ओडरलेस, उसमें कोई भी खुशबू होती ही नहीं है। वाइट कलर का होता है वो ठीक है, ओडरलेस होता है, उसमें कोई भी खुशबू बदबू कुछ नहीं होती। बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, अगर आप उसको टंग पे रखोगे तो आपको बिटर फील होगा, बिटर इन टेस्ट, एंड इट इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड एंड इट इज हाउ इट इज ऑब्टेन, इट इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ओके, तो ओपोइड्स में आपने क्या क्या पढ़ा? ओपोइड्स में आपने पढ़ा मॉर्फिन विच वॉज मेनली यूज एज पेन किलर, है ना। एंड सेकेंड आपने पढ़ा हेरोइन, स्मैक या फिर डाइएसिटाइल मॉर्फिन। तो मॉर्फिन का ही एक डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं हेरोइन या फिर डाइएसिटाइल मॉर्फिन। कैसे कलर का होता है? वाइट होता है, ओडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बिटर होता है। चलो ये सब तो ठीक है, हो गया। अब क्या पढ़ा था? ओपोइड रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताओ? तो दो जगह ओपोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और दूसरा GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं।
अब दो जगह जब प्रेजेंट होते हैं तो अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, मॉर्फिन को कैसे कैसे लिया जा सकता है, तो इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन। आइदर उसको लिक्विफाई करके इंजेक्शंस के थ्रू डायरेक्ट वेन्स में ले लेते हैं इंट्रावेनसली, या फिर उसको हम स्नॉट कर सकते हैं। अब ये स्नॉट क्या होता है, कबीर सिंह देखी होगी सबने। कबीर सिंह में जब केस आता है, मतलब एक सीन आता है जब उसको उठा के लेके जाना होता है कबीर सिंह को वहाँ पे कोर्ट में, उसके ऊपर केस हो जाता है ना, नशे में सर्जरी परफॉर्म कर देता है वो, तो उसका फ्रेंड आता है शिवा और वो एकदम नशे में रहता है, भंड रहता है। तो फिर क्या करता है वो कोई सा ड्रग लेके आता है और उसको ऐसे ऐसे करके लाइन से अरेंज करता है कार्ड से एक, और उसको बोलता है ले खींच, उसका मुंह ऐसे करके नीचे कर देता है गर्दन पकड़ के, और वो अपनी एक नॉस्ट्रिल को ऐसे करके एक फिंगर से बंद करता है और दूसरे से पूरा ड्रग इनहेल कर देता है। दिस इज रेफर टू एज स्नॉटिंग। व्हाट दिस इज नोन एज स्नॉटिंग। तो स्नॉटिंग के थ्रू आप या तो मॉर्फिन को ले सकते हो डायरेक्टली, है ना, ब्लड में पहुंचेगा फिर उसके बाद में, या तो इंजेक्शंस के थ्रू आप ले सकते हो। इट इज डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शनिंग। क्या होता है जो ये होता है, ये डिप्रेसेंट होता है। मॉर्फिन इज अ डिप्रेसेंट, डिप्रेस कर देता है बॉडी फंक्शनिंग को, स्लो डाउन कर देता है। कैसा कर देता है, स्लो डाउन। तो कभी बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो, डिप्रेशन आ रहा हो, भड़बड़ी मच रही हो, तो क्या ले लो, मॉर्फिन ले लो, एकदम रिलैक्स फील करोगे, एकदम लो 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 फील करोगे। अबे लेना नहीं है असली में, नहीं तो बोलो कौन सिखा रहा है ये सब। अल्टीमेटली ड्रग्स आर वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। चाहे कितना भी कूल बन लो कि अरे नहीं मुझे तो कुछ नहीं होता, लेकिन ड्रग्स आर बैड फॉर हेल्थ, ये कंसेप्ट है। चाहे कुछ भी करो, मानो या ना मानो, कितना भी कूल बन लो। ओके, तो समझ में आ गया सब कुछ। ऑपोइड्स के बारे में पक्का सब कुछ क्लियर हो गया। क्या होता है, डिप्रेसेंट होता है। कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग और इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ऑपोइड्स के, मॉर्फिन एंड डायसिटाइल मॉर्फिन, जिसे हम हेरोइन या स्मैक भी बोलते हैं। मॉर्फिन क्या होती है, पेन किलर होती है और सेडेटिव होती है। हेरोइन की बात करें तो वाइट कलर का होता है, ओडरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, बिटर होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। सो हियर वी आर डन विद ओपोइड्स। क्लियर? Okay, now let's begin with another class of drugs which is referred to as cannabinoids. क्या बोलते हैं जैसे हम लोग, cannabinoids। तो क्या होते हैं cannabinoids? They interact with cannabinoid receptor in the brain. तो जैसे ओपोइड रिसेप्टर CNS में और GIT में प्रेजेंट था, वैसे ही जो कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर है इट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन। सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होता है कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर। जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इसको हम लोग कैसे ले सकते हैं, या तो इनहेल कर सकते हैं नोज के थ्रू, और या तो च्यू करते हैं लोग मुंह के थ्रू। या तो च्यू किया जाता है, ओरली इंजेस्ट करते हैं तो ओरली इंजेस्ट च्यू करके ही होगा, और या तो नोज के थ्रू इनहेल कर सकते हैं, मतलब कि स्मोक कर सकते हैं बेसिकली, आप ऐसे समझ सकते हैं, इनहेल करके। क्लियर? ओके, तो आपने ये भी सीख लिया इसमें कैसे हम उसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ देखो बना हुआ है, देखो 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 क्या क्या चीज़ें हैं जो कैनाबाइनॉइड्स में आती हैं। हैश आता है, marijuana आता है, स्पंक आता है ना, गांजा आता है, और भी वीड सुना होगा ना, वो सब कुछ दैट ऑल फॉल्स, भांग दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कैनाबाइनॉइड्स। तो नेचुरल कैनाबाइनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट नॉन एज कैनाबिस सटिवा, हेम्प प्लांट। तो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं कैनाबाइनॉइड्स। सिमिलरली अगर हम ओपोइड्स की बात करें तो दे वर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स। लेटेक्स ऑफ पैपेवर्स सोम्निफेरम से मिल रहे थे वो। और हम अगर कैनाबाइनॉइड्स की बात करें तो ये कौन से प्लांट से मिलते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा, और वो मिल रहे थे लेटेक्स ऑफ द पैपेवर्स सोम्निफेरम, ये मिल रहे हैं ऑफ द इनफ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा। ओके, its flower tops, leaves and resin are used to produce marijuana, hash, charas and ganja। अब ये जो प्लांट है कैनाबिस सटिवा, ये पूरा प्लांट ही यूज होता है फॉर नशे पत्ते। मतलब कि इसका जो फ्लावर का टॉप पार्ट होता है उससे नशे होते हैं, लीव्स जो होती हैं उससे नशे होते हैं, रेजिन्स जो होते हैं उससे नशे होते हैं। और इससे क्या क्या बनता है, जैसे अगर मैं लीव्स की बात करूँ तो लीव्स इसकी कहलाती हैं गांजा, गांजा बना देते हैं उस लीव्स को। आप देखा कभी, पता नहीं गांजा आपने देखा है कि नहीं, बट वेरी ग्रीन, आपको लगा कोई पेड़ है, कभी आप उसको नहीं सोचोगे कि वो एक तरह का ड्रग है। वो जनरली मेडिसिनल पर्पज़ के लिए था, बट लोग उसको अब्यूज़ करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ इलीगल। तो आपको याद रखना है कैनाबिस सटिवा के फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजन्स, एवरीथिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्या क्या, marijuana, हैश, चरस एंड गांजा। क्या क्या, marijuana, हैश, चरस एंड गांजा।
एवरीथिंग। जो लोग हैं नशेड़ी उन्हें पता होगा ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। ओके, कम कर लो बेटा नशे थोड़े से, है ना। नेक्स्ट, दे अफेक्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। किसको अफेक्ट करते हैं, सीधे सीधे जाके ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं कैनाबाइनॉइड्स। एंड कैनाबाइनॉइड्स आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। तो जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो जनरली कैनाबाइनॉइड्स को अब्यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए स्पोर्ट्स पर्सन इस ड्रग्स को अब्यूज़ करते हैं। अभी काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ है, पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, कि केदारनाथ जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर में वहाँ पे जो लोगों को यूज़ करने के लिए कैरियर्स यूज़ करते थे, हॉर्सेस कैरियर्स जो यूज़ करते थे, मतलब घोड़े या खच्चर के ऊपर लोग बैठ के फिर चढ़ाई करते थे केदारनाथ की। तो अभी एक लेटेस्ट वीडियो में दिखाया गया कि कैसे वो उन खच्चरों को या फिर हॉर्सेस को गांजा, मतलब आप सुन रहे हो ना गांजा, कैनाबाइनॉइड, वो इनहेल करा रहे हैं, मतलब बिल्कुल फोर्सफुली। जो उसके ओनर हैं, है ना, उस हॉर्स के, वो उसको गांजा इनहेल करा रहे हैं। क्यों? गांजा इनहेल करने से सेम वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका सीएनएस पे जाके उसके ब्रेन में कैनाबाइनॉइड रिसेप्टर है, वहाँ पे वो काम करेगा और वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगी उसकी बॉडी। अब उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि उसको थकान हो रही है या वो थक रहा है या उसे पानी पीना है या उसे खाना खाना है, उसे कुछ भी होश नहीं रहेगा। बस अगर वो एक बार चल रहा है तो वो चलता ही रह जाएगा। तो अपना मतलब निकालने के लिए वहाँ वो उसको ड्रग अब्यूज़ करा रहे हैं। तो इस तरीके से भी ड्रग्स का मिसयूज़ हो रहा है। ओके, दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। क्लियर हो गया? कैनाबाइनॉइड समझ में आ गए आपको? ओके, चलिए अब जब कैनाबाइनॉइड्स क्लियर है तो अगला देखते हैं, दैट इज़ कोका अल्कलॉइड और कोकेन। बहुत कॉमनली सुना होगा कोका अल्कलॉइड, कोकेन, कोक और क्रैक, दीज आर द कॉमन नेम। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट? कोका प्लांट, इराइथ्रोजाइलम कोका। अभी तक आपने 3 क्लासेस ऑफ, तीसरी आप अभी पढ़ रहे हो, तीनों में आपने ऑब्जर्व किया हो कि ऑल दीज 3 आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। ओपोइड वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पैपावर सोमनिफेरम, cannabinoids was obtained from cannabis sativa, and lastly coca alkaloid और cocaines are obtained from erythroxylum coca। तो erythroxylum coca से obtained होते हैं कौन से? coca alkaloids। It interferes with the transport of neurotransmitter dopamine। और ये coca alkaloids क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है डोपामीन। तो डोपामीन के ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर देते हैं कोका अल्कलॉइड्स। कोकेन अफेक्ट कर देता है, जिसके कारण बॉडी में जो बिल्कुल मैकेनिज्म है इम्पल्स, नर्व इम्पल्स होने का, ट्रांसमिट होने का, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है। समझ में आया आपको कोका अल्कलॉइड्स क्या कर रहे हैं? क्लियर हो गया? तो दे आर इंटरफेयरिंग विद द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। कोकेन इज यूजुअली स्नॉटेड। तो इसको कैसे लिया जाता है? इसको स्नॉट किया जाता है। अभी मैंने आपको समझाया था ना स्नॉटिंग क्या होता है, कबीर सिंह वाला सीन आपको याद आ गया। तो कोकेन को भी जनरली स्नॉट करते हैं। इट स्टिमुलेटेड सीएनएस प्रोड्यूसिंग यूफोरिया एंड इंक्रीजेस एनर्जी। अब ये क्या करता है? अभी जैसे आपने वहाँ पे पढ़ा 2 ड्रग्स में, ओपोइड्स में और कैनाबाइनॉइड्स में, बॉडी फंक्शनिंग को एकदम स्लो डाउन कर देते हैं। तो हमारे आसपास क्या चल रहा है हमें कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे वो हॉर्सेस के केस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर हम यहाँ कोका अल्कलॉइड्स की बात करें तो ये डिप्रेसेंट्स नहीं होते, ये स्टिम्युलेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? स्टिम्युलेंट्स। बॉडी में ये सीएनएस को स्टिम्युलेट करके एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि वी फील सो मच एनर्जेटिक। दे प्रोड्यूस यूफोरिया एंड इंक्रीज सेंस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ओके, तो कोकेन, कबीर सिंह, बस इससे याद रख लो आप। एकदम से जैसे ही उसको वो उसका फ्रेंड एक ड्रग स्नॉट कराता है, वो एकदम ऐसे करके उठ के खड़ा हो जाता है, उसकी आईज ऐसे वाइड ओपन हो जाती हैं। पहले वो बहुत ज़्यादा दारू के नशे में रहता है, उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी होती है, वो गिरा पड़ा रहता है। उसका फ्रेंड आता है, उसे उठाता है, कुछ तो भी स्नॉट कराता है और फिर एकदम से उसकी आईज वाइड ओपन हो जाती है और वो चलने लगता है। तो वो वाइड ओपन करने के लिए उसको एनर्जी एकदम से मिली, उसे एनर्जेटिक फील होने लगा। दैट वॉज कोकेन, दैट वॉज कोकेन। तो कोकेन को कैसे लेते हैं? कबीर सिंह से याद रखो, स्नॉट करके लेते हैं। स्नॉटेड, कोकेन इज यूजुअली स्नॉटेड and it affects CNS and produces a sense of euphoria, मतलब high energy, to feel highly energetic, okay, and increases energy. Clear? So here we are done with all the 3 categories of drugs. That was opioids, cannabinoids and coca alkaloids. Let's discuss something more about coca alkaloids, that is excessive dosage of cocaine cause hallucinations. Now what is the meaning of hallucinations?
हेलुसिनेशंस का सीधा साधा मतलब होता है भ्रमित होना, जो नहीं है वो भी दिखाई देना। नशे करने के बाद एक के दो नहीं दिखने लगते हैं, लोग ऐसे हिलते हुए दिख रहे हैं, दो के चार दिख रहे हैं, कुछ भी दिख रहा है, दुनिया घूमने लगती है, आसमान नीचे आ जाता है, आप ऊपर पहुंच जाते हैं। तो द इमेजिनरी फील्ड विच यू हैव इज रेफर्ड टू एज हेलुसिनेशन। एंड कोकेन अगर आपने ज़्यादा कंज्यूम किया, हायर डोसेज में किसी ने अगर कंज्यूम किया, तो कोकेन कैन कॉज हेलुसिनेशंस। क्लियर? और कौन से ड्रग्स हैं जो हेलुसिनेशन करते हैं? तो अट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा। तो आपने ये दोनों प्लांट्स के बारे में सुना होगा, एक बेलाडोना प्लांट एंड धतूरा। तो दीज टू प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट कॉज हेलुसिनेशंस। किसी ने अगर धतूरा खा लिया, धतूरा देखा है आपने, शंकर भगवान को चढ़ता है, वो एक गोल गोल रहता है और उसमें कांटे कांटे रहते हैं, ग्रीन कलर का रहता है एक फ्रूट। तो धतूरा अगर कोई कंज्यूम करता है ना, तो वो ऑलमोस्ट क्रैक हो जाता है, खसक जाता है, वो पगला ही जाता है बिल्कुल। धतूरा पॉइजनिंग इज़ वेरी वेरी डेंजरस, तो क्योंकि वो हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशंस कॉज करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ड्रग्स दैट कॉज हेलुसिनेशन। तो ओपोइड्स एंड कैनाबाइनॉइड्स नेवर कॉज हेलुसिनेशन। अभी आपने कोका अल्कलॉइड्स में हेलुसिनेशन देखा है, साथ ही साथ में आपको याद रखना है अट्रोपा, बेलाडोना एंड धतूरा, दीज टू प्लांट्स दैट कॉज हेलुसिनेशंस। ओके, दैट हैव हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स लाइक बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोडाइजिपीन्स एटसेट्रा आर यूज्ड एज मेडिसिन टू ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। तो अब यहाँ जो तीन कैटेगरीज ऑफ ड्रग मेंशन्स है ना, बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजिपीन्स, ये तीनों कैटेगरी ऑफ ड्रग हैं जो अलग अलग डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज होती है, मेनली द मेंटल इलनेस। अब मेंटल इलनेस, डिप्रेशन और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी को डिप्रेशन है, नींद नहीं आती है, उसके लिए दवाइयाँ देते हैं। अब लोग इन्हीं को मिसयूज़ कर लेते हैं, उनको ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, वो ज़्यादा गोली खा लेते हैं, तो दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ अब्यूज़। अब ज़्यादा गोली खा लेंगे तो क्या हो गया, उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है, और क्या हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, फिर उनकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। तो दीज थ्री आर ऑल्सो द टाइप ऑफ ड्रग्स विच आर अब्यूज्ड, बट दे आर अब्यूज रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग। तो यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये जो तीन कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं, बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजिपीन्स, नॉर्मली मेंटल इलनेस के लिए ड्रग है, ठीक है, डॉक्टर खुद से देता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अब भाई उसको तो है ही डिप्रेशन, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो और ज़्यादा खा लेते हैं, फिर उनको ओवरडोज हो जाता है, जिसके कारण बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। ओके, क्लियर? नाउ टोबैको। अब लेट्स डिस्कस समथिंग अबाउट स्मोकिंग एंड टोबैको। अभी तक जो आपने पढ़ा दैट वाज अबाउट ड्रग्स, जिसमें आपने तीन क्लासेस ऑफ ड्रग्स पढ़ी, ओपोइड्स, कैनाबाइनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। साथ ही साथ में आपको मैंने सिखाया हेलुसिनेशन क्या होता है, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जिनमें हेलुसिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है। LSD इज अ ड्रग विच इज ऑल्सो मेंशन इन योर NCERT, तो इट ऑल्सो हैज हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी। ऑल्सो आपको मैंने बताया समथिंग अबाउट 3 more ड्रग्स, दैट वॉज बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामाइंस एंड बेंजोडाइजिपीन्स। Now let's come to smoking. Very common thing that you usually see in a day, है ना, हर कोई आपको सुट्टा मारते हुए दिखता है ना, और आपके यहाँ भी कोई ना कोई, तो अब क्या बोलो, छोड़ो, चलो ठीक है। स्मोकिंग, तो स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन। अब होता क्या है, टोबैको फिल होता है इन अ रोल। बेसिकली क्या है, वो जो सिगरेट्स लोग स्मोक कर रहे हैं या बीड़ी या कुछ भी स्मोक कर रहे हैं, उसमें है क्या, टोबैको है जिसको एक स्पेसिफिक तरीके से रोल कर दिया है, लोग उसको जला रहे हैं एंड दे आर जस्ट स्मोकिंग इट, दे आर जस्ट इनहेलिंग ऑल द स्मोक। तो टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ओवर 400 ईयर्स। 400 साल पहले से टोबैको का इस्तेमाल किया जा रहा है। चबाते हैं लोग, कुछ उसको इनहेल करते हैं, कुछ उसको स्मोक करते हैं। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड और यूज्ड एज स्नफ। उसको लोग स्मोक भी करते हैं, च्यू भी करते हैं और स्नफ भी करते हैं। स्नफ इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ स्नॉटिंग, ठीक है, स्नफ का मतलब ही सॉर्ट ऑफ स्नॉट करना। इट कंटेन, अब टोबैको के नुकसान क्या है, वो था ना, टोबैको मत चबाओ। अगर वो आप कभी आपने देखा होगा जो पैकेट्स आते हैं टोबैको पैकेट्स, उसमें लिखा भी रहता है, वार्निंग लिखी रहती है कि तंबाकू खाने से कर्क रोग होता है, मतलब टोबैको, कंजम्पशन ऑफ टोबैको कॉजेज कैंसर होता है उससे। इट कंटेन मैनी केमिकल सब्सटेंसेज लाइक निकोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मोक या टोबैको में मेनली प्रेजेंट होता है निकोटीन, एंड निकोटीन इज अ टाइप ऑफ अल्कलॉइड। अभी आप पढ़ के आओ अल्कलॉइड क्या है। अल्कलॉइड इज अ टाइप ऑफ ड्रग which is abused, which stimulates adrenal gland to release adrenaline and non-adrenaline, causing high blood pressure and heart rate. तो ये जो निकोटीन है ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है।
ये निकोटीन क्या करता है? ये निकोटीन आपकी किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट है ग्लैंड जिसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड, ये निकोटीन उस एड्रीनल ग्लैंड को अफेक्ट करता है। एड्रीनल ग्लैंड अफेक्ट होती है तो एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन ये दो क्या होते हैं? ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो बॉडी में रिलीज होते हैं, और जब ये रिलीज होते हैं एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन तो ये आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ेगा हार्ट रेट बढ़ेगा, जिसके कारण आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आ गई बात समझ? तो क्या अफेक्ट कर रहा है स्मोक या टोबैको? टोबैको में प्रेजेंट होता है निकोटीन। निकोटीन इज अ टाइप ऑफ अल्कोलॉइड। अल्कोलॉइड है तो वो एड्रीनलिन ग्लैंड को अफेक्ट कर रहा है। एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन। एड्रीनलिन एंड नॉन एड्रीनलिन क्या कर रहे हैं? हार्ट को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, जिसके कारण अल्टीमेटली अगर कंजम्पशन नहीं बंद किया तो हार्ट अटैक आने के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट इज़ वाई मार्केट में अवेलेबल होती है निकोटिन फ्री स्मोक, निकोटिन फ्री सिगरेट्स। ऐसी सिगरेट्स अवेलेबल होती हैं, हर्बल सिगरेट्स अवेलेबल होती हैं जिसमें निकोटिन नहीं होता है, क्योंकि टोबैको में जो मेजर सब्सटेंस जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो निकोटिन ही है। तो इसलिए कोशिश की गई ऐसी चीज़ें बनाने की जिसमें निकोटिन ना हो ताकि डैमेज कम से कम हो। क्लियर? सो स्मोकिंग वॉज वन ऑफ द मेजर ड्रग अब्यूज़, या मतलब फॉल्स अंडर द ड्रग अब्यूज़ कैटेगरी। क्लियर? ठीक है। स्मोकिंग causes कैंसर ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट। अब देखो स्मोकिंग से होता क्या है? सबसे पहले तो कैंसर ही होता है। कहाँ कहाँ का कैंसर हो सकता है? लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट। एम्फाइसीमा होता है स्मोकिंग से, ब्रोंकाइटिस, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर एटसेट्रा। इतनी सारी बीमारियों के लिए आप खतरे में आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्मोकिंग करने से। तो आप सोचो अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, स्मोकिंग छोड़ दे रहे हैं, तो इतनी बीमारियों से बच रहे हैं। अगर कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहे हैं मतलब इतनी बीमारियों से, तो आप काफ़ी ज़्यादा खतरे में हैं। कभी भी इनमें से कुछ भी हो सकता है आपको। कैंसर तो वेरी कॉमन, क्योंकि निकोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है ऑन्कोजीन्स को। ओके। टोबैको च्यूइंग कॉजेज ओरल कैंसर। अगर टोबैको च्यू कर रहे हो, आप बोलोगे नहीं हम तो नहीं पीते सिगरेट, हम तो तंबाकू चबाते हैं, तब भी आपको दिक्कत है, आपको ओरल कैंसर के रिस्क हैं। मुंह में च्यू करने से आपकी अगेन जो माउथ की सेल्स हैं उसकी ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट कर सकता है दैट निकोटीन प्रेजेंट इन दैट टोबैको, तो आपको ओरल कैंसर के रिस्क हैं। स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड रिड्यूसेस ऑक्सीहीमोग्लोबिन, दिस कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। अब साथ ही साथ ये जो स्मोक है हमारी बॉडी में जा रहा है, टोबैको का स्मोक जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, ये हमारी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। किसके लेवल को इंक्रीज कर रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड व्हाट दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज डूइंग? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन बाइंडिंग हीमोग्लोबिन जो है उसके अमाउंट को कम कर दे रही है। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होती है और बनता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से कॉम्पीट करके खुद हीमोग्लोबिन से बाइंड हो जा रही है और हमारे ब्लड में कमी ला दे रही है ऑक्सीहीमोग्लोबिन की, और जिसके कारण हमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। हमारी बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाती है। ये सारी बातें आपको समझ में आई? तो व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग आपको क्लियर हुआ? कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, कौन सा कैंसर हो सकता है, लास्टली कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट बढ़ने के कारण आपकी बॉडी ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो सकती है। एंड अगर ऑक्सीजन डेफिशिएंट आपकी बॉडी हो रही है, हाइपोक्सिया जिस कंडीशन को क्या बोलते हैं आप? हाइपोक्सिया। अगर हाइपोक्सिया वाली कंडीशन हो रही है तो देयर कुड बी सीवियर डैमेज दैट कैन हैपन इन योर बॉडी। बहुत सीवियर लेवल के डैमेजेस आपकी बॉडी में हो सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने पढ़ा एवरीथिंग अबाउट ड्रग एंड ड्रग अब्यूज। बहुत ही पसंदीदा टॉपिक, पसंद आया होगा आप लोगों को। अभी भी कोई डाउट्स रह गए हैं अबाउट ड्रग्स तो पूछ लीजिएगा, बट डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स का आंसर करूंगी। ओके, बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से कर दीजिएगा लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।